ट्रंप ने ईरान को हमले की धमकी देते हुए डील करने को कहा था। सुमित जी, लेकिन ईरान अमेरिका के सामने झुकने को बिल्कुल तैयार नहीं है। इसकी वजह क्या है? देखिए, ईरान के झुकने का मतलब है खमेनी की दुकान बंद। इसलिए वो मरता मरता करेगा, झुकेगा नहीं, बिना लड़े वो जाएगा। देखिए कहानी क्या है। अभी जो आपका इब्राहिम लिंकन है ये वहां पहुंच गया है। कल ट्रंप ने कहा जी मैंने एक बहुत बड़ा नया फ्लोटेला, अब ये क्लैरिफाई हो गया। परसों तक क्लैरिफाइड नहीं था। बोला कि मैंने एक नया जंगी जहाजों का बेड़ा मैंने ईरान की तरफ रवाना कर दिया। देखिए, जंगी जहाज को पहुंचने में, समुद्री जहाज को पहुंचने में दिनों या हफ्तों लग सकते हैं, जल्दी नहीं पहुंचता, आप जानते हैं। तो अब ये भी ट्रंप ने कहा कि ये जो जहाज है, ये जो जहाज का बेड़ा, ये वेनेजुएला से बड़ी घेराबंदी हम ईरान की कर रहे हैं। यानी कि ये बिल्कुल कंफर्म है, एक इब्राहिम लिंकन से काम नहीं चलेगा। एक या दो एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स, कैरियर बैटल ग्रुप्स हम भेज रहे हैं और वेनेजुएला से बड़ी घेराबंदी कर रहे हैं। और डिकॉम्बुलेटर जो उसका वेपन है उसकी भी तरफ ट्रंप ने इशारा किया कि भाई वो भी हम भेज रहे हैं। अब देखिए, जब तक ये जहाज वहाज आते हैं तो ईरान को तो लग गया भाई मामला बनेगा नहीं। अब ईरान क्या कर रहा, कह रहा है जी हम बात करना चाहते हैं। ट्रंप ने कल परसों कहा कि हाँ मेरी कुछ इनसे बात हुई, अभी बात फॉर्मल नहीं हुई। अब अब आते हैं पिक्चर में तीन प्लेयर, यूजुअल तीन प्लेयर, कतर, तुर्किया कतर, तुर्किया और ये सऊदी वाले आते हैं बीच में, कहते हैं जी। जी हम आपकी बात करवाएंगे किससे, ईरान से। तो ट्रंप ने एक प्रपोजल दिया, बोला सारे हथियार वथियार जमा करवा लो, हम बात करने को तैयार है। अगराची जो उनका विदेश मंत्री कहता बिल्कुल नहीं करेंगे। बोले बोला ठीक है तो फिर भाई हम हमला करेंगे। तो अब समस्या ये है, जब तक वो जंगी बेड़ा अपनी जगह पहुंचेगा ये उसमें लगेगा टाइम, वो कल तो पहुंचेगा नहीं। अब ट्रंप ने एक और ताव चला, बोला ठीक है तो फिर तो हम युद्ध की तैयारी करो आप। अब युद्ध की तैयारी में खमेनी ने धमकी दे दी, कहता जी अगर युद्ध होगा वो हमारे तुम्हारे बीच में नहीं होगा, पूरा रीजनल युद्ध होगा। यानी कि हमारे कंट्री पे मिसाइल डालेंगे और लगभग लगभग जहां तुम्हारे मिलिट्री बेस हैं 19 के 19 उनको हम टारगेट करेंगे। आज जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, थार्ड और पेट्रियट बैटरिया और ये अमेरिका से शिप करें मिडिल ईस्ट की तरफ, ये प्लेन में डाल दी गई है, वो मिडिल ईस्ट लैंड कर जाएंगी कभी भी, मतलब जो इंटरसेप्टर्स है, ताकि अमेरिका युद्ध की तैयारी कर रहा है। इतने में खबर आई कि ट्रम्प ने कहा करा करा ठीक है अगर रीजनल युद्ध होगा हम भी तैयार हैं। पर यहां से रशिया और चाइना का भी दबाव है, कह रहा है जी ये आदमी ये रीजनल युद्ध कर सकता है, ये हर एक पूरे मिडिल ईस्ट को जला सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में हर एक के वैश्य मतलब ना कारोबारी संबंध है, हर एक के पेट्रोलियम वाले संबंध है, हर एक के बिजनेस संबंध है कि हम पूरे मिडिल ईस्ट को जलते हुए नहीं देख सकते। अब फिर ट्रंप ने कहा चलो एक और बात करते हैं ना, क्या बोला भाई करो बात। अब बात हुई है, अभी अभी कंफर्मेशन आया कुछ घंटे पहले कि जी। अंकारा में इस हफ्ते या अगले हफ्ते, संभवतः इस हफ्ते नहीं तो ज्यादा से ज्यादा अगले हफ्ते मीटिंग हो रही है। मीटिंग में जा रहे स्टीव विटकॉक और ईरान से अगराची या शायद कोई और आएगा, अब ये पता नहीं कौन आएगा। और यहां से ट्रंप ने कहा कि हम मीटिंग करने को तैयार हैं। पर जब ट्रंप से पूछा गया भाई साहब ये आप जो मीटिंग वीटिंग करोगे टाइम बाई करो जब तक आपका जहां जहाज वहाज पहुंच जाएंगे, ट्रंप कहता ऑफिशियली नहीं। पर अगर आप इसराइल में तैयारी देखो, इसराइल में जो इनका डिस्ट्रॉयर है वो इलियाद पोर्ट पहुंच चुका है। अब इसराइल से पूछा आपका डिस्ट्रॉयर क्या कर रहा है अमेरिका का, क्या कहते हैं तो रूटीन एक्सरसाइज है हम यहाँ कर रहे हैं। मैंने आपके शो पे परसों बोला था कि आईआरजीसी ने बोला कि जी हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, जिसको अमेरिका ने मना कर दिया, बोला भैया मत करना, तभी यह लड़ाई शुरू हो जाएगी। और अभी खबर आई है कि अब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जिनको आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है वो कह रहे हैं कि नहीं जी अब हम ये एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम पीछे हट गए वो। बट हाँ एक एक्सरसाइज उनकी तय है फरवरी के एंड में रशिया के साथ और चाइना के साथ, वो अभी उसके बारे में उन्होंने कुछ कहा नहीं। पर ये जो एक्सरसाइज इन्हें शुरू करनी थी आज से, इन्होंने ये कैंसिल कर दी अमेरिका के दबाव में आके। तो अब ट्रंप कहने को ये कह रहे हैं जी हम तैयारी कर रहे हैं। इसराइल में जो इसराइल के आर्मी चीफ हैं ये अमेरिका थे सैटरडे संडे, अभी अभी ये पहुंचे इसराइल में, इनके मंडे के दिन ही इसराइल पहुंचे। इसराइल आते ही इनकी मीटिंग हुई है इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर के साथ, फिर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ। बेंजामिन नेतन्याहू के बाद इनके जो सब ऊपर के लोग हैं, मतलब डिफेंस मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, हेड ऑफ आर्मी, और ये वो तो आर्मी चीफ तो खैर खुद ही है, और जो भी इनके मोसाड के चीफ, इनकी एक मीटिंग इसराइल में अभी कुछ देर पहले हुई है। पर कंक्लूड क्या हुआ ये हमें नहीं पता, वो ऑब्वियसली बताएंगे नहीं। पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है जो इनकी मीटिंग हुई है अमेरिका में, अमेरिका हेड ऑफ स्टाफ जो जनरल क्रेन है उनसे हुई है, और जितने भी फंक्शनल हेड्स है हर कमांड के उन सब से इनकी मीटिंग हुई है। तो अगर हम इन मीटिंगों को देखें, डिस्ट्रॉयर को देखें, और एक्स मोसाड के चीफ ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा देखो भैया ऐसा है कि जो खमेनी है, अगर आप लॉजिक सोच तो लॉजिकल लड़ाई है, लॉजिकल लड़ाई नहीं करेगा।
लॉजिकल लड़ाई कि मैं ये करूंगा आप ये करोगे, कह रहा है इनकी मानसिकता जहादी। तो जहादी मानसिकता सुसाइडल होती है कि ठीक है मैं तो जाऊंगा तुम्हें भी ले डूबूंगा सनम। तो क्या इसराइल के पास वो जहादी टाइप अटैक की तैयारी है? तो उन्होंने सवाल पूछा है। तो मुझे लगता है कि इसराइल में अगर आप जो थिंक टैंक्स देखे, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस है, वो अपना हर तरह की तैयारी करिए। अगर अमेरिका के साथ युद्ध हुआ कैसे होगा, अगर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ कैसे होगा, या अगर जहादी टाइप अटैक हुआ जैसे 7 अक्टूबर 2023 था, तब इसराइल उससे कैसे निपटेगा। देखिए ये प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के थ्रू भी करा सकता है, किसी और के थ्रू भी करा सकता है। वहां होती कह रहे जी अगर यहां लड़ाई हुई जो भी रेड सी में जहाज चलेगा हम उसको उड़ा देंगे, ये होतियों का कहना है। बट सवाल ये है कि इस सारे समीकरण में अगर आप ट्रम्प देखेंगे वो लगता है बातचीत करने के मूड में है। पर मेरा जो असेसमेंट है मैं आपको बताऊं पर्सनल, 2 हफ्ते से लेके 2 महीने के बीच में ये लड़ाई शुरू होगी। 2 हफ्ते का कम से कम टाइम मान के चलिए, क्योंकि उतना मैंने कैलकुलेट किया उस एयरक्राफ्ट कैरियरों को पहुंचने में लग जाएगा। बिल्कुल। 2 हफ्ते से 2 महीने तक में ये लड़ाई शुरू होने वाली है। क्योंकि देखिए वास्तविकता ये है, न ट्रंप न बेंजामिन नेतन्याहू इस लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ेंगे। और खामेनी ने कहा कि ईरान की बड़ी अच्छी पोजीशन है, ईरान के पास तेल भी है, ईरान के पास मिनरल्स भी है। ये जो किसी हद तक सच है, इतना तेल और मिनरल ईरान के पास नहीं है। जी। पर ईरान के लोग कहते हैं कि ये रेजीम हटे, और अमेरिका आप जानते हैं कि मौके नहीं छोड़ता।